अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू कंसेप्चुअलाइज। आज हम कंपनी के एक केस पर बात करने वाले हैं। इससे पहले कई वीडियोस में हमने कंपनी के इंट्रोडक्शन पे बात करी थी, बेसिक टर्मिनोलॉजी पे बात करी थी, कंपनी में क्वेश्चन सॉल्व करके देखा था। आज हम सॉल्व करने वाले हैं अंडर सब्सक्रिप्शन के केस को। सवाल को रीड करते हैं। सनफ्लावर कंपनी हैज़ एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹15 lakh divided into 1,50,000 shares of ₹10 each। सनफ्लावर कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल है 15 लाख का, डिवाइड हुआ है 1.5 लाख के शेयर्स में, जिसकी हर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है। यानी सनफ्लावर कंपनी 1.5 लाख शेयर्स इशू कर सकती है 10 रुपये के हिसाब से, जिस तरह और जिससे वो 15 लाख तक का कैपिटल जो है वो रेज कर लेगी। हम पढ़ चुके हैं कि कंपनी के कैपिटल को हम शेयर कैपिटल कहते हैं, क्योंकि वो शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट से बना होता है, एंड द शेयर होल्डर आर एक्चुअली द ओनर्स ऑफ द कंपनी। द कंपनी ऑफर्ड 1 lakh शेयर्स ऑफ ₹10 टू द पब्लिक। कंपनी कितने शेयर्स ऑफर कर सकती थी? लॉ की तरफ से कुछ इतनी अथॉरिटी थी, वो 1.5 लाख शेयर्स इशू करने की थी, यानी 1.5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है, तादाद। कंपनी ने फिलहाल ऑफर करे हैं 1 लाख शेयर्स 10 रुपये के हिसाब से पब्लिक को। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बात हमें कही गई है उसकी हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। हम एंट्रीज पास करते हैं ट्रांजैक्शन की। ट्रांजैक्शन क्या होती है? कोई पैसों का लेन देन हुआ हो जब, ठीक है, कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो यहाँ में सिर्फ बताया गया है कि इतने उसने ऑफर करे हैं, इतने वो ऑफर कर सकते थे। आगे पढ़ते हैं। द कंपनी रिसीव्ड 90,000 शेयर एप्लीकेशन अलॉन्ग विद मनी। पहले भी हम पढ़ चुके हैं इस बात को कि शेयर एप्लीकेशन, जब कंपनी पहली दफ़ा शेयर्स इशू करती है तो सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन रिसीव की जाती हैं। देन उन लोगों को, उन पब्लिक को जो इंटरेस्टेड होती है, जिसने शेयर एप्लीकेशन सबमिट कराई होती हैं बैंक को, उनको हम शेयर्स इशू करते हैं। तो हमने तो ऑफर करे थे 1 लाख शेयर्स ना। हमारे पास जो शेयर एप्लीकेशन आई हैं शेयर्स के लिए वो 90,000 आई हैं। बाकी के 10,000 कहाँ गए? ये आ गया अंडर सब्सक्रिप्शन का केस। यानी कितने सब्सक्रिप्शन होनी थी? 1 लाख। कितनी हुए? 90,000 अंडर सब्सक्रिप्शन। अब इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में एक और केस, इसमें केस में हमारे पास हेल्प कर रहे होंगे अंडर राइटर्स। नाउ हु इज़ अंडर राइटर? अंडर राइटर कौन होते हैं? अंडर राइटर वो लोग जो उन शेयर्स को ख़रीदते हैं जो नहीं बिक पाए। हम एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, वो अंडर राइटर्स बैंक हो सकते हैं जो हमारे शेयर्स को ख़रीदें उन्हीं पैसों पर, और वो कमीशन चार्ज करते हैं, या बैंक के अलावा भी कोई और इंस्टीट्यूट हो सकता है। तो 90,000 हमारे पास शेयर एप्लीकेशन आ गई, यानी 90,000 हमारे शेयर्स जो हैं वो बिक चुके हैं, 10,000 नहीं बिके। द रेस्ट आर गिवन टू अंडर राइटर्स। जो बाकी के थे वो किसको दे दिया? हमने अंडर राइटर्स को दे दिया। अब इसकी एंट्रीज पे बात करते हैं। एंट्री हमने पास करी है, बैंक को हमने डेबिट करा है, शेयर एप्लीकेशंस को हमने क्रेडिट करा है। यहाँ से हमने एंट्रीज पास करना स्टार्ट करी है। द कंपनी रिसीव 90,000 शेयर एप्लीकेशन। कंपनी ने रिसीव करी है 90,000 शेयर एप्लीकेशन। अच्छा, शेयर एप्लीकेशन हमारे लिए लायबिलिटी है। ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि शेयर एप्लीकेशन हमारे लिए लायबिलिटी क्यों है? लायबिलिटी की कॉमन अगर मैं मीनिंग बताऊँ, जनरल मीनिंग बताऊँ, तो वो होता है जिम्मेदारी। अब जिन लोगों ने हमें शेयर एप्लीकेशन सबमिट कराई हैं तो उन्हें हमने शेयर्स इशू करने हैं, यानी उनको अभी शेयर्स नहीं मिले, उन्होंने सिर्फ शेयर एप्लीकेशन जमा कराई हैं। तो ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर एक ड्यूटी है कि हम उनको शेयर्स इशू करें उन शेयर एप्लीकेशंस के बदले जो उन्होंने पैसों के साथ जमा कराई हैं। इसीलिए हम शेयर एप्लीकेशंस को लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। बैंक हमारा डेबिट हुआ, 90,000 हमने शेयर्स इशू करे थे। 90,000 में से हर एक शेयर की जो वैल्यू थी वो क्या थी? 10 रुपये। तो 10 × 90,000 इज इक्वल टू 9 लाख। शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हो गई और बैंक पैसे आए थे तो बैंक बढ़ गया, डेबिट हो गया। अच्छा, अब जिन लोगों ने हमें शेयर एप्लीकेशन सबमिट कराई थी उनको शेयर्स इशू करने हैं। सवाल में लिखा हुआ हो या ना हो कि हमने शेयर्स इशू करें, हमने एंट्री पास करनी है दूसरी। सवाल में नहीं लिखा हुआ है कि हमने शेयर्स इशू कर दी, लेकिन ऑब्वियसली बात है, ये अंडरस्टूड है कि अगर उन्होंने शेयर एप्लीकेशन सबमिट कराई है तो हम उनको शेयर्स इशू करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन जो कि लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, कम हुई तो क्या हुई? डेबिट हुई। लायबिलिटी बढ़ी थी, क्रेडिट हुई थी, कम हो रही है, अभी हम ख़त्म कर रहे हैं लायबिलिटी को। ख़त्म कैसे कर रहे हैं? क्योंकि हम
शेयर्स इशू कर रहे हैं उन शेयर एप्लीकेशंस के बदले उन लोगों को जिन्होंने शेयर एप्लीकेशन सबमिट कराई थी। शेयर कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया 9 लाख से शेयर कैपिटल, यानी अब हमने शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू कर दिए, वो शेयर होल्डर्स बन गए, वो कंपनी के उस हिसाब से जितने उन्होंने शेयर्स खरीदे उस हिसाब से वो ओनर्स बन गए कंपनी के। शेयर एप्लीकेशन हमारे पास थी जो डेबिट हो गई, ख़त्म हो गई लाइबिलिटी, शेयर कैपिटल हमारा क्रेडिट हो गया। अब अगर फुली सब्सक्राइब होते शेयर्स, यानी सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन का केस नहीं होता, तो 2 एंट्री में हमारा सवाल ख़त्म हो जाना था। लेकिन एक और तीसरी एंट्री पास करेंगे क्योंकि 10,000 शेयर्स अंडरराइटर्स ने खरीदे हैं, 10,000 शेयर्स हमारे पब्लिक ने नहीं खरीदे। बैंक यहाँ हम डेबिट कर रहे हैं 10,000 मल्टीप्लाई करा है 10 से। 10,000 क्यों? क्योंकि 1 लाख शेयर ऑफर करे थे, 90,000 की शेयर एप्लीकेशन आई, बचे कितने 10,000। और 10 रुपये क्यों? क्योंकि एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये थी। इन टोटल हमारे पास कितना अमाउंट आ रहा है 10,000 शेयर, जो कि एक वैल्यू 10 रुपये थी, 1 लाख। तो बैंक हमारा डेबिट हो गया 1 लाख से और शेयर कैपिटल हमारा 1 लाख से क्रेडिट हो गया, मजीद बढ़ गया। 9 लाख तो पहले ही बढ़ा हुआ था, वो 1 लाख से मजीद बढ़ गया। टोटल कितना हो गया 10 लाख, यानी 1 मिलियन हो गया टोटल हमारा शेयर कैपिटल। और ये हमने शेयर्स बेचे हैं अंडरराइटर्स को, वो बैंक भी हो सकता है और कोई और भी हो सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।